पर साथ बोलिए, आर यू रेडी? आर यू रेडी? राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर में बताओ एक नारा क्या है? बार बार, बार बार, अब की बार, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। आपको बार बार बोलते रहना है, बार बार बोलते रहना है, बार बार बोलते रहना है, बार बार बोलते रहना है। मेरे साथ बोला करिए सब चीजें, आपको भी बोलना है हमारे साथ। समझ में आया? जुनून लाइए अपने अंदर, आग लगाइए। क्या इसकी तरफ भागना पड़ेगा कि नहीं? कोरोना काल में देखा जाए दोस्तों, लोग अपनी टैलेंट को भूल रहे हैं, मोबाइल में बिजी हो जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ गप्पा लड़ाना शुरू कर दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा। देख रहे हैं लोगों का, अब पढ़ाई हो पा रहा है दोस्तों? एक मात्र शिक्षा ही है दुनिया को जो उजागर करने वाला है। कहां पे लाने के लिए? उजाला में लाने के लिए, उजाला में लाने के लिए एकमात्र बस बताओ क्या है दोस्तों? शिक्षा ही है। शिक्षा करिए। शिक्षा जरूरी नहीं है कि नौकरी पाया ही जाए, नौकरी के लिए नहीं होता है शिक्षा। एजुकेशन अपने अंदर की दिव्य आत्मा को जानने के लिए। दिव्य आत्मा को जैसे ही जानोगे आप उसी तरफ हमेशा तरफ क्या होते जाओगे? उजाले में चले जाओगे और इसकी तरफ अग्रसर भी हो जाओगे। अगर नहीं पढ़ाई करना हमारे लिए, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शिक्षित नहीं है, उनकी दशा देखिए जो थोड़ा शिक्षित है। शिक्षित है, अगर शिक्षा नहीं लिया तो संस्कार सीखना पड़ेगा, वो भी शिक्षा ही तो है ना। संस्कार तो शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो भी बेकार है, और संस्कार और शिक्षा नहीं है तो भी क्या है? बेकार है। लेकिन उतना बेकार नहीं, अगर संस्कार है काम चल जाएगा, लेकिन शिक्षा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कार तो है ना। लेकिन थोड़े बहुत समस्या आएगा, संस्कार से भी जीता जा सकता है। समझ में आया ना? लेकिन अगर शिक्षा और संस्कार दोनों हो जाए तो फिर देखिए तो हल्का मच जाएगा। चलिए इसी के माध्यम से हम आपको एक समझाते हैं कि आपके पास इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, इसकी कोई ठिकाना नहीं है। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, बस अपने अंदर क्या होना चाहिए? एक जुनून होना चाहिए। लेकिन आप जुनून में तो रोते नहीं हो। पता न कौन आपको एकदम बर्बाद करके रख दिया है। इस कोरोना काल में देख रहे हैं सब लड़के ऐसे घूम रहे, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बराबर एकदम से पढ़ाई का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही दशा रहेगा तो देखिएगा समय तो आपका गुजर रहा है। 18 साल से 19 साल हो जाएगा, 19 साल से 20 साल हो जाएगा, 20 साल से 25 साल हो जाएगा। ऐसे कोरोना काल में कोई वैकेंसी नहीं निकलेगा, नौकरी नहीं निकलेगा, तो किसके ऊपर ठोक रहे हैं? सरकार के ऊपर ठोक रहे हैं। तुम तो मेहनत करो पहले, तुम क्या कर रहे हो इस समय ये मुझे बताओ। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कोरोना ये ज्यादा और 15 दिन का मेहमान है। 15 दिन जाते जाते एकदम नॉर्मल हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। क्या शुरुआत में जब कोरोना है चला हुआ था कितने कहर पे था बताइए? इस समय एकदम कहर पे छाया हुआ था। हर व्यक्ति के घर किसी का तबीयत खराब होता था या नहीं खराब होता था। लेकिन इस समय कहर में दिखाइएगा क्या लेटेस्ट न्यूज में कोरोना अब चल रहा है। कोई चिल्ला रहा है गाँव से कोरोना। अब तो जैसे लग रहा है कोई कोरोना का नाम ही नहीं ले रहा, सब अपने काम में क्या हो गए हैं? बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। कोई कहाँ बिजी, कोई कहाँ बिजी है। जैसे लग रहा है कोरोना कुछ नहीं है, लॉकडाउन फालतू लग रहा है। केवल 15 दिन जाने दीजिए, सरकार व्यवस्था कर रहा है। धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी तो फिर कोरोना का नाम निशान नहीं होगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, एकदम लेवल सही हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो जो आपका 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना नुकसान हुआ, फिर बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? आप है या दूसरा कोई है? आप खुद है इसके जिम्मेदार, दूसरा कोई नहीं बनेगा, कोई भागीदारी नहीं बनेगा। तो आपके अंदर एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को क्या करिए? प्रोड्यूस करिए, निकालिए, उसे दिखाइए बाहर। आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस एक बार एनर्जी को क्या करिए? आप लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप कर सकते हो। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। आप हमारे साथ बोलो, जोर से बोलो, आई एम द बेस्ट। बैठे वहीं से बोलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। बार बार, 1000 बार, अब की बार, बार बार, बार बार, 1000 बार, अब की बार, बार बार बोलते रहना है बराबर। यानी कि एक गोल डिसाइड कर लीजिए दोस्तों। आपके अंदर इतनी पावर है, डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। एक माध्यम बनाते हैं आपको। एक गांव में 2 लड़कियां रहती थी। एक गांव में 2 लड़कियां, यानी कि वो पड़ोसी थी दोनों लड़कियां, ठीक है ना। और दोनों लड़कियों में इतने ज्यादा प्रेम था ना दोस्तों, इतने ज्यादा प्रेम था। कहीं जाना होता था
तो साथ में ही जाते थे, खाना भी खाना होता था तो अपने घर से, या अगर एक घर पे बैठ रहे हैं दोनों बांट के खाते थे जितना भी खाना होता था। उठना बैठना, खेलना कूदना, नहाना, स्कूल जाना सब एक साथ होता था। इतने ज्यादा प्रेम था दोनों में। और दोनों लड़कियां कितने कितने साल की थी, एक 6 साल की थी और एक 11 साल की थी। एक 6 साल की थी और दूसरा लड़की कौन कितने साल की, 11 साल की थी। अब दोनों एक दिन क्या हुए, जंगल में चले गए घूमने के लिए। दोनों जंगल में जाते हैं और एक कुआं दिखाई दिया, कुएं की तरफ जाते हैं, दोनों बढ़ते हैं और बड़ी वाली लड़की पता नहीं कैसे उसका पैर फिसलकर चला जाता है उस कुएं में और वो लड़की धड़ाम से गिर जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब वहां पे, अब जंगल में गए हैं, कोई दिखाई दे तब ना बचाएंगे। और उस छोटी सी लड़की 6 साल की करे तो क्या करे। अब 6 साल की लड़की ने क्या किया भाई साहब, देखा चारों तरफ लताएं देखे होंगे, जंगलों में रहते हैं, बड़े से बड़े एक झाड़ी के रस्सी के समान रहते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। उसने क्या किया, तुरंत गया उस रस्सी, वहां से उस 6 साल की लड़की के, देखिए वह भी पहले चिल्लाई बचाओ बचाओ, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। और कोई दिखाई नहीं दिया तो फिर उसने वो लड़की गया उस रस्सी को और काट के लाई उस कुआं में, तुरंत क्या कर दी, डाल दी। और डालने के बाद उस लड़की को उसने क्या किया भाई साहब, खींचा। कब तक खींचता रहा, कब तक खींचता रहा, जब तक वो लड़की बाहर नहीं आ गई। अब बाहर आते ही दोनों दुख भी हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, गले मिलके रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। क्या ऐसा असर होता है, नहीं होता है। जब ऐसा मुसीबत आता है, ऐसा कंडीशन आता है तो हंसी भी नहीं आती है और रोते भी नहीं बनता है। दोनों का एक साथ चलते हैं, हंसी भी आता है और दुख भी होते हैं, रोते भी हैं। गजब की स्थिति देखिए, कैसा विडंबना बनाया गया है। ऐसी स्थितियों में दोनों लोग घर आते हैं और अपने घर वालों से बताते हैं ऐसा कि ये यहाँ पे कुएं में गिर गई, मैंने इसको निकाला। कोई विश्वास नहीं कर ही नहीं रहा था। 6 साल की लड़की 11 साल की लड़की का वजन कैसे खींच सकती है, क्या कोई हिल सकता है क्या, ये बताओ। उसके पास क्षमता है, पावर है क्या, नहीं है। कोई विश्वास नहीं है पूरा गांव वाला। लेकिन उसमें से एक महिला थी, लेकिन उस गांव की एक महिला जो सरपंच थी, बहुत समझदार बुद्धिमान थी। तो उसके पास लोग आए और बोल रहे हैं ये लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है, और लोग विश्वास नहीं कर रहे। तो सही तो बोल रहे हैं लड़की दोनों। अरे जैसे ये गए थे जंगल में और वहां पे झांक रहे थे, देख रहे थे, एक लड़की फिसल गई, कुएं में गिर गई। और इसके बाद इसने रस्सी लिया और इस कुएं में डाला, इसने बाहर निकाला। जैसे से लड़की बता रही है, ऐसे सच बात तो है, इसमें क्या दिक्कत है, ये सही बोल रही है लड़की। तो समझदार थी तो तुरंत समझ गई नहीं बात सच बोल रहे। लेकिन और गांव वाले विश्वास नहीं कर सकते हैं। 6 साल की 11 साल की लड़की को क्या किया इसने, बाहर निकाल दी। क्या एनर्जी है, क्या इतने बुद्धि आ सकता है, नहीं आ सकता। बुद्धि कहां होगा 6 साल की लड़की को भाई। लेकिन यहां पर ये सवाल नहीं है उसने कैसे निकाला उसको, सवाल ये है उसके पास उसने ऐसा क्यों सोचा, उसके पास एनर्जी कहां से आई इतनी निकालने की, इतनी क्षमता कहां से आई उसके अंदर। अब ये आपको भी सोचना पड़ेगा। पूरे गांव वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा तो इसके पास है ही नहीं है, तो निकालने का ये इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे थे। पूरा गांव विश्वास नहीं कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है उसने कैसे निकाला, इसके पास एनर्जी कैसे आई इतनी, ये सवाल है। इतनी ऊर्जा आई कैसे उसके पास, उस छोटी सी बच्ची के पास। तो आप बता सकते हैं एनर्जी कहां से आया। तो आपको यहां पर ये एनर्जी देखने के लिए देखिए उसके पास कहां से आई इतनी एनर्जी। तो आप इतना, अगर आप बताइएगा, आप जंगल में चले गए हो, जंगल में चले गए हो और शेर आपके सामने आ रहा है मारने के लिए, और कुछ भी आप भूत प्रेत जो भी आप समझते हो या नहीं समझते हो, मान लीजिए शेर का उदाहरण लेते हैं, या कोई जंगली जानवर आपको मारने आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, वहां पे पीछे भागेंगे, वह जितना पीछे भागेंगे वो आपको दौड़ाने का प्रयास कर रहा है। अब वहां पे आप अकेले, अब बताइए आप क्या करोगे, वहां पर क्या करोगे, क्या करोगे। आपके पास एक ही गुस्सा आएगा कि मैं उससे क्या करूंगा, एक ही, या तो भाई दौड़ते जाए पीछे से आकर मेरे को क्या कर दे, खत्म कर दे। ये दूसरा शर्त है कि हम इससे खुद लड़ जाए। अब और जैसे खुद लड़ने की साहस आएगी ना, आप लड़ जाओगे ना, वो पीछे भाग जाएगा। जैसे कभी गांव में देखा है आपने, जो कुकुर होता है बिल्ली को दौड़ाता है,
बिल्ली भाग जाती है। बिल्ली डरती है, कुत्ता, बिल्ली डरती है, कुत्ता। जिस चीज से हम डरेंगे वह हमें उतना ही डराएगा। अंग्रेजी से हम जितना डरेंगे वह चीज उतना ही मुझे डरवाएगा। कोई भी विषय होगा, दुनिया का कोई भी चीज है, अगर हम उससे डर रहे हैं तो वह हमें क्या करेगा? डरवाएगा ही डरवाएगा। जिस लड़के को गणित नहीं आता है ना, उसे पूछना चला गणित का सवाल है, गणित नहीं आता, सवाल कैसे आएगा? क्या होगा वहां पे दशा? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा। क्यों उसको बुरा लग रहा है? क्योंकि उसको आ नहीं रहा है। आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो डर रहा है, पहले से डर रहा है। गणित से हमेशा वो पीछा, आप लोग भी पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं पीछा मत छुड़ाइए, उससे एक बार थोड़ा सा मेहनत कर दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना है, बेसिक की ओर चलना है। और जैसे ही बेसिक की ओर चला छोटू, बताइए क्या होने वाला है? फिर कोई नहीं है तो आपके पास चिल्लाया आपने भी और कोई नहीं आया, आप एक अपना अनुमान लगाया, आज कितना बल लगा दिया, इतने बल से वो खुद खींचा और उसके ऊपर खुद नहीं विश्वास, मैं 6 साल की, मैं इतना फोर्स कैसे लगा दिया कि आगे। वहां पे कोई नहीं था, कोई नहीं था, यहाँ तक कि खुद भी नहीं थे हम, यहाँ तक कि हम खुद भी नहीं थे कि मैं कौन हूं, मैं इसे अपना एनर्जी लगा सकता हूं कि अगर खुद की, देखिएगा ये दुनिया में 2 तरह के रुकावट आते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के रुकावट आते हैं अपने पास। पहला रुकावट है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। पहली रुकावट तो यही है। हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं हम ये करने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इसमें ये सही है कि गलत है। सही या गलत हो उससे क्या लेने देना, पहले तुम तो करो, अपनी तो ठानो, सही है गलत हो आपको खुद पता चलेगा कितना हम सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है, हमारी आवाज होती है, हम खुद का होते हैं। जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आवाज पहले रोकता है, ये गलत है कि सही है। अपनी आवाज का मत सुनिएगा और दूसरे लोगों को मत सुनिएगा। अपनी कंसाइंस, जो चीजें करोगे ना, अंतरात्मा वो हमेशा सही करवाता है आपसे। समझ में आ रहा है? तो वह बच्चा, वहां पे कोई नहीं था दूसरे का सुन पाया कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा निकाल नहीं सकते हो। कोई होता तो बोलता ना वहां पे कि आप नहीं कर सकते हो, 6 साल की लड़की को कुआं से नहीं निकाल सकते। आपको कोई रोकता है। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, आपको रोकना शुरू कर देते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हो, अब बोलते हैं IAS तुमसे निकल ही नहीं पाएगा, देख रहे हैं बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। अरे तुम SSC का तैयारी कर रहे हो, नहीं निकाल पाओगे, देख रहे हैं लोग ऐसे घूम रहे हैं। तुम पढ़ाई काहे कर रहे हो, पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, लोग देख रहे हैं ऐसे BEd करके घूम रहे हैं। क्या यार यही होना चाहिए? लोग आपको रोकते हैं इसलिए आप रुक जाते हो, दूसरे का सुन लेते हो, इसलिए कर नहीं पाते हो। तो वहां पर कौन रोकने वाला था उसको? पहली बात तो पॉजिटिव एनर्जी यहां से मिला। दूसरा, पहली एनर्जी उसको कहां से मिला? यहां से मिला है। किसी का आवाज नहीं सुनाई दिया। और दूसरी बात तो खुद का आवाज नहीं आया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। खुद का आवाज भी नहीं आया। उसने ये सोचा कि इससे मुझे निकालना है तो निकालना है, हर हाल में कैसे भी व्यवस्था करके मुझे निकालना है तो निकालना है। खुद का आवाज नहीं, बस निकालना है तो निकालना। ऑप्टिमिस्टिक बन गई वहां पे। ऑप्टिमिस्टिक बनते ही बताइए अब क्या करोगे? वह काम होगा, ऊर्जा आएगा कि नहीं आएगा? तो हम बोले आपके पास अपार ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है। बस उसको एक बार क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिए, लगा दीजिए। जहां पर गोल है ना, एक बार लगा दीजिए। दूसरे का मत सुनिए और अपना भी मत सुनिए, कंसाइंस आत्मा की सुनिए, एकदम से आत्मा की सुनिए। अब फिर देखिए क्या होता है। लोग विश्वास नहीं माने, अंत में विश्वास मान गए, नहीं ये बात समझ गए, कैसे इतनी एनर्जी कहां से आया? आपके अंदर भी इतनी एनर्जी है। आप हमेशा बोलते रहिएगा आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू। मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं कर सकता हूं। आई एम द बेस्ट, आई कैन। बार बार, अब की बार, बार बार, 1000 बार का ये नारा जो है ना, आपको हमेशा बोलते रहना है। अपना एक डिसाइड कर लीजिए, बार बार कोई भी प्रक्रिया होगा, बार बार नारा समझ में आ रहा है ना। जो चीजें करो, एक बार नहीं समझ में, फिर से करो, दोबारा करो, नहीं आया तिबारा करो, नहीं आया 14 करो। जिस बार समझ में आ जाएगा उस बार कहोगे तहलका मचाओगे। इतनी आसान कैसे चीज था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अगर एक बार समझ में आ गया, दूसरी बार कोई चीज देखोगे जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, 4 बार में समझ में आता, अगली बार वो 2 बार में ही समझ में आएगा, कोई न्यू चीज दिखाई देगा। और ये प्रक्रिया अपनाते अपनाते क्या हो जाएगा, कोई भी चीज एक बार में देखेंगे वह अपने एक बार में ही समझ में आ जाएगा। यही है बार बार का नारे का फायदा। बार बार, 1000 बार, अब की बार
बार बार। एक बार में किसी को हम लड़की या लड़का को देखते हैं तो समझ में कम आता है, जैसे दूसरी बार देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, लग रहा है इसको हमने कहीं देखा है, लग रहा है इसको कहीं हमने देखा है। यही होता है कि नहीं होता है? तो आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है, एनर्जी को लगा दीजिए, एनर्जी को लगा दीजिए। यही मेरा कहने का अर्थ है। और इस पढ़ाई में आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। एनर्जी अपनी आप को क्या करिए, ठोक दीजिए। नहीं लगाओगे बाद में पछताओगे। पूरा समय क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? Am I right or wrong? Am I right or wrong? तो आपको हमारे साथ बोलते रहना है। अगर नहीं बोलेंगे, जहां बैठे वहीं से बोलो। राइट और रॉन्ग जो है, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। मुंह में नहीं बोलना है, मुंह में नहीं बोलना है, आवाज आना चाहिए, आवाज आना चाहिए। Am I right or wrong? I am the best I can? बार बार, अब की बार, तो बार बार ही आपको एनर्जी ठोक दीजिए। जहां भी लगाना है एनर्जी पूरा का पूरा क्या कर दीजिएगा, लगा दीजिए। क्या ये इस लगाने के लिए तैयार हैं आप लोग? लगा पाएंगे? दोस्तों पढ़ाई करते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आप इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे पता है कोरोना काल में जहां भी जाओगे रिश्तेदार बोलेगा या तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। कभी देखा ऐसा बंदे को? आपका पड़ोसी वाला रोकता है, आपके रिश्तेदार भी रोकते हैं, ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। मनोबल नहीं बढ़ा पाते हैं, मनोबल एनर्जी नहीं दे पाते हैं, घटा के रख देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? घटा के रख देते हैं। और घटा के रखने वाले भाई हमेशा उनसे दूर रहिएगा। उनसे बस एक ही सवाल पूछेगा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये बताओ मेरे अंदर क्या गुण नहीं है, क्या गुण नहीं है। उनसे पूछ लेना एक बार, अब आज का सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं, जो कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, अर्थात वह नहीं कर पाया इसलिए बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ में आया? जो कह रहा है तुम नहीं कर पाओगे, बस उससे एक बार पूछना, क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे, जवाब दीजिए मुझे। तो वहां से जवाब नहीं आएगा, वहां से जवाब नहीं आएगा, शांत हो जाएगा, कोई जवाब नहीं देने का लायक रहेगा। बस इतने पे पोजीशन का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए 90% लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसका जवाब ही नहीं है। 10% है तो कुछ जवाब देते हैं जो मजा ही नहीं आता है किसी बात में। जो कहा है कि ये तुम नहीं कर पाओगे, आज वही बंदा क्या किया है, तो हल्का मचाया, आग लगाया है। बोला गया है कि इतने ऊर्जा तक तो कोई पहुंच सकता है, बल्ब का कोई आविष्कार कर ही नहीं सकता है, कोई आदमी कभी उड़ नहीं सकता है। ऐसे कई हर चीजें बोला गया कि नहीं बोला गया। जो चीजें इम्पॉसिबल दिखता है दोस्तों, वही क्या हो जाता है, पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं, अर्थात सब कुछ संभव है। सब कुछ क्या है, संभव है। सब कुछ संभव है तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लगा दे, स्टॉप लगा दे। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको बार बार यही बोलते रहना है। क्या बोलते रहना है? और नारा क्या है, याद है? क्या नारा है? फिर से बोलिए एक साथ। आवाज नहीं आ रहा है। क्या है नारा? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा आवाज, फिर से बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार। आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आई एम यूनिक इन दिस वर्ल्ड, आई एम यूनिक इन दिस वर्ल्ड, आई एम यूनिक इन दिस वर्ल्ड। चलिए दोस्तों,